स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात आपके साथ। दोस्तों हम स्टार्ट कर चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की कुछ क्लासेस हमने पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाई हैं। जितनी भी हमने क्लासेस आपको प्रोवाइड की हैं वो अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं। और जो अभी जो हम इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो और अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगती बहुत ईजी है लेकिन इतना ईजी है नहीं है। फर्स्ट इज डिस्काउंट एंड सेकंड इज रिबेट। ऐसे अगर मैं किसी को डिस्काउंट पर बोलता हूँ तो सबको बहुत ईजी लगता है, लेकिन मैं डिस्काउंट को कभी कभार अगर रिबेट बोलूँ कि डिस्काउंट और रिबेट में क्या डिफरेंस है, डिस्काउंट क्या होता है और रिबेट क्या होता है, तब बच्चों को समझ आती है। अदरवाइज डिस्काउंट इज अ वेरी सिंपल टर्म्स। तो इसलिए हम आपको दोनों आज सिखाएंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और रिबेट क्या होता है। बोले ठीक है सर, सिखा दीजिए आप हमें। ये डिस्काउंट का कुछ क्लासिफिकेशन है वो भी हम अच्छे से बताए गए हैं। ये वीडियो आप कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए, आपको हम डिस्काउंट और रिबेट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं बेटा डिस्काउंट की। सर डिस्काउंट होता क्या है? तो बेटा डिस्काउंट का मतलब होता है डिडक्शन ऑफ प्राइस। आप जो प्राइस पे गुड्स परचेज करने वाले थे या गुड्स सेल करने वाले थे उसके अंदर आप डिडक्शन करते हैं तो दैट इज डिस्काउंट या अलाउंस बोल सकते हैं। बोले सर बताइए एक बार क्या लिखना है हमें? डिस्काउंट के लिए एक सिंपल सी लाइन लिखनी है। ऐसे सबको पता है डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो आपकी जो इनवॉइस प्राइस होती है उसमें से जो अमाउंट लेस होता है दैट इज डिस्काउंट। बोले यस सर। तो अब हम बताते हैं डिस्काउंट का मीनिंग क्या लिखेगा आप। देखिए बेटा, हमने लिखा डिस्काउंट के बारे में, इट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। इट इज डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। इट इज डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। बोले यस सर। It is deduction in the price of goods from the amount to be paid to a customer by an enterprises। इसका मतलब ये होता है कि जो कस्टमर अपने एंटरप्राइजेस को जो अमाउंट पे करता है उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है एंटरप्राइज के द्वारा, दैट इज द डिस्काउंट। तो सर रिबेट ये नहीं होती क्या? नहीं बेटा, रिबेट में और डिस्काउंट में एक फ़र्क है। जो मेन फ़र्क है, मेन डिफरेंस है, वही अपन को ध्यान रखना है। आपको ऐसा एग्जाम में डिफरेंस पूछा नहीं जाएगा, हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिबेट है या डिस्काउंट है। देखिए बेटा, डिस्काउंट तो दिया जाता है वो जैसे हम सेल करते हैं। जैसे मेरी एक शॉप है और मैं अगर गुड्स सेल करता हूँ और गुड्स को सेल करते टाइम मेरा कोई अच्छा कस्टमर है, मैं चाहता हूँ तो मैं उसको डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो मैं उसको डिस्काउंट देता हूँ, वो किस टाइम दे रहा हूँ? एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स। मैं जो गुड्स सेल कर रहा हूँ उस टाइम डिस्काउंट देता हूँ। उसके लिए वर्ड अपन यूज़ कर रहे हैं डिस्काउंट, मतलब उस टाइम मैं उसकी प्राइस में कुछ डिडक्शन कर रहा हूँ। जिस समय मैं सेल कर रहा हूँ उस टाइम मैं उसकी गुड्स में अगर क्या कर रहा हूँ, उसकी प्राइस में डिडक्शन कर रहा हूँ, दैट इज माई डिस्काउंट। बोले यस सर। तो सर रिबेट अलग है। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे फिर आपको कभी रिबेट में और डिस्काउंट में समस्या नहीं आएगी। सर रिबेट क्या है? रिबेट में भी प्राइस में डिडक्शन होता है। रिबेट में भी क्या होता है? प्राइस में डिडक्शन होता है। तो बोले सर ये क्या अलग है? तो सेम ही है। अरे हाँ सेम है, लेकिन अगली लाइन अलग है। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स नहीं, आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स नहीं, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बेटा बहुत सिंपल है कि हम गुड्स को सेल करते समय जो डिस्काउंट देते हैं या फिर जो उसके अमाउंट में डिडक्शन करते हैं दैट इज पार्ट ऑफ डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल जो हम उसकी प्राइस में डिडक्शन कर रहे हैं दैट इज अ डिस्काउंट। और मैंने सेल तो आज की या मैंने सेल तो अभी की, तब तो कोई उसके प्राइस में डिडक्शन नहीं किया, लेकिन सेल करने के बाद में वो माल पहुंच गया उसके पास या वो लेके चला गया और उसके बाद में भी मेरे को उसको अगर इसकी प्राइस में डिडक्शन करना पड़ जाता है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्काउंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिबेट। बोले यस सर। तो आप बताइए कि ऐसा क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक तो समझ में आया कि हम एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स हम अपन उसकी प्राइस की डिडक्शन करते ही हैं, लेकिन सब सेल करने के बाद सेल तो कर दिया आपने। मैंने कोई गुड्स है और मान लीजिए मार्कर ही है, मैंने इस मार्कर को सेल कर दिया 25 रुपीज़ में और वो मेरे को 25 रुपीज़ देके भी गया है, लेकिन उसके बाद में या फिर उसको क्रेडिट में सेल भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, उसके बाद में मेरे को उसको डिस्काउंट देने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इस प्राइस में डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसको हम रिबेट बोलते हैं बेटा। अगर सेल करने के बाद में अगर मेरे को उसकी प्राइस में डिडक्शन करनी पड़ जाती है दैट इज़ नॉट अ डिस्काउंट, दैट इज़ अ रिबेट। बोले क्यों पड़ती है सर? अगर ये मार्कर है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो उसने बोला वो मैंने उसको नहीं दिया, जाके उसने चलाया तो बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, तो मैंने उसको बोला कि आप मेरे को रिटर्न मत करिए,
मैं आपको इसकी प्राइस में थोड़ा सा डिडक्शन करता हूँ, थोड़ा आप एडजस्ट करिए, थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ, दैट इज रिबेट। बहुत बार हम बहुत सारा गुड्स भेजते हैं किसी को, उसमें से कुछ खराब निकल जाता है तो वो वापस से रिटर्न नहीं करता है, वो फ़ोन करता है आगे वाले को कि आपने जो भेजा वो तो सारा गुड्स खराब है, तो बोलता है कि आप काम करिए 2 रुपये कम लगा देंगे आपके। दैट इज रिबेट। कब दी जाती है? आफ्टर सेल ऑफ गुड्स। और डिस्काउंट कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। बोले ठीक है सर। रिबेट एंड डिस्काउंट, आपको कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। रिबेट क्या होती है? जब हम प्राइस में रिडक्शन करते हैं, प्राइस में डिडक्शन करते हैं, कब? आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स, दैट इज रिबेट। और सर डिस्काउंट, हम क्या करते हैं? गुड्स की प्राइस में रिडक्शन या डिडक्शन करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जिस समय हम गुड्स को सेल करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता होगी तब आपको कभी डिस्काउंट और रिबेट में समस्या नहीं आएगी। बोले से इतना ही है क्या? हाँ बेटा इतना ही है। डिस्काउंट बोले तो अलग चीज़, रिबेट बोले तो अलग चीज़। रिबेट कब? आफ्टर सेल ऑफ गुड्स, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स। और डिस्काउंट कब? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। क्या लिखना सर रिबेट के लिए वो बता दीजिए। ओके देखिए, इट इज द डिडक्शन इन द प्राइस, इट इज द डिडक्शन इन द प्राइस। प्राइस में डिडक्शन होता है बाय द सेलर, सेलर ही करेगा, जिसने सेल किया वही तो करेगा डिडक्शन ऑफ गुड्स, सेलर ऑफ गुड्स। आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, गुड्स को सेल करने के बाद में, गुड्स को सेल करने के बाद में। एग्जांपल क्या है? पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर आपने गुड्स उसको पुअर क्वालिटी का भेजा होगा तो आपको रिबेट देनी पड़ सकती है। तो सर ये दो चीज़ें तो हमें क्लियर हुई। अगर आप आगे कुछ बताना चाहता है बेटा, हम बताना चाहते हैं डिस्काउंट का क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्काउंट को हमने 2 पार्ट में, रिबेट नहीं, रिबेट पूरा, रिबेट का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। डिस्काउंट का क्लासिफिकेशन हमारी सिलेबस के अंदर 2 टाइप से, फर्स्ट इज कैश डिस्काउंट एंड सेकंड इज ट्रेड डिस्काउंट। फर्स्ट इज कैश डिस्काउंट एंड सेकंड इज ट्रेड डिस्काउंट। देख लीजिए टाइप ऑफ डिस्काउंट, फर्स्ट इज कैश एंड सेकंड इज ट्रेड। सर समझाइए इसको हम, मैं मेरी लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर क्या लिखा हो वो ध्यान रखना बेटा। देखिए बहुत जनरल सी बातें बताता हूँ। पहला तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। सबसे पहला मैं बताता हूँ कि आप अपने बिजनेस में कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं या कब दिया जाता है, और नहीं देते तो देना शुरू कर दीजिए। और ट्रेड डिस्काउंट कब देना है वो भी हम बता देते हैं, ताकि आप नहीं देते तो देना शुरू कर दीजिए। बोले अच्छा हाँ आपकी इच्छा हो तो दीजिए, जबरदस्ती नहीं है यार। फर्स्ट, कैश डिस्काउंट को देने का मेन जो पर्पस होता है वो होता है बेटा आपका जो पेमेंट ड्यू होता है उसका सेटलमेंट इमीडिएट हो जाए। हम लोगों से बहुत सारों से पैसा मांगते हैं, मार्केट में बहुत सारा क्रेडिट सेल कर रखा हमने, लेकिन वो लोग पैसा टाइम पे नहीं दे रहे मेरे को। तो टाइम पे नहीं देते हैं तो उनको कुछ ऑफर दिया जाता है कि आप अगर मेरे को पेमेंट विद इन 7 डेज करते हैं, विद इन 10 डेज करते हैं तो हम आपको एक डिस्काउंट दे देंगे। और डिस्काउंट जो होता है जनरली परसेंटेज में होता है। कैश डिस्काउंट किस में होता है बेटा? जनरली परसेंटेज में होता है। ध्यान रखिए, वापस से सुनिए कैश डिस्काउंट क्यों दिए जा रहे हैं। कैश डिस्काउंट देने का मेन रीजन जो है वो ये है कि अगर आप अमाउंट जो है वो इमीडिएट रिसीव करना चाहते हैं, आप जो सेल करते हैं उसके ऊपर जो पेमेंट है वो अपने कस्टमर से अगर जल्दी लेना चाहते हैं तो कस्टमर के आप एक ऑफर रख सकते हैं। वो ऑफर होता है कैश डिस्काउंट का, कि अगर आप उसको पेमेंट कैश में, वो आपको पेमेंट कैश में कर देगा। अगर वो कस्टमर आपको पेमेंट किस में करता है? कैश में करता है, तो हम उसको एक डिस्काउंट दे सकते हैं फिक्स परसेंटेज पे। तो उससे बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा सर? अरे बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो सेटलमेंट होगा वो जल्दी हो जाएगा। बोले ठीक है सर। बट एग्जांपल क्या जनरली देखिए, मान लीजिए मेरी एक शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है जिसमें टीवी, फ्रिज, कूलर सब रखता हूँ मैं। मेरे पास कोई कस्टमर आए जान पहचान वाले, टीवी ली उन्होंने 40,000 रुपये की, 40,000 की टीवी परचेज की, पैसे बाद में दे देंगे। मैंने जान पहचान के ठीक है। दूसरा और जान पहचान क्या है? तीसरा और जान पहचान क्या है? अरे सब जान पहचान वाले आ रहे हैं, कोई टीवी लेके जा रहा है, कोई फ्रिज लेके जा रहा है, कोई एसी लेके जा रहा है, और बोल रहे हैं हम पैसे बाद में दे देंगे। तो दुकान तो मेरी खाली हो जाएगी ऐसे तो, और कैश हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर क्या मैं दूसरों से मांग के लूँगा क्या कि मेरे को दुकान में सामान परचेज करना है इसलिए आप मेरे को थोड़ा पैसा दे दीजिए? ऐसा होता है क्या जनरली? अरे नहीं होता है बेटा। उनके सामने आप जो जान पहचान वाले हैं उनके सामने ऑफर रखिए कि अगर आप मेरे को पेमेंट 2 महीनों के बाद में करेंगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और अगर आप पेमेंट मेरे को विद इन 15 डेज कर देते हैं तो हम आपको इसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे देंगे। वो कितना खुश होगा। 40,000 का 10% अगर आप उसको डिस्काउंट दे देंगे, वो सोचेगा कि मेरे को 40 की जगह केवल और केवल 36,000 पे करना होगा। वो पूरी कोशिश करेगा आपको इमीडिएट पेमेंट करने की।
तो कैश डिस्काउंट देने का मैंने रीज़न आपको समझा दिया है। बोले यस सर। सर ट्रेड डिस्काउंट, और जनरली एक और चीज़ ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट की सेकंड जो बात ध्यान रखनी है वो है कि कैश डिस्काउंट जो अलाउ किया जाता है वो केवल कैश सेल पे ही किया जाता है, क्रेडिट पे अलाउ नहीं किया जाता है। और कैश डिस्काउंट को अपन बुक्स में रिकॉर्ड भी करते हैं। ठीक है सर। अब आते हैं ट्रेड डिस्काउंट पे। सर ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट का मेन जो पर्पज होता है बेटा वो इंक्रीज इन सेल, आपका टर्नओवर बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आपको टर्नओवर बढ़ाना है तो कैश डिस्काउंट मत दो, तो सर तो आप ट्रेड डिस्काउंट दो। बोले इसमें क्या होता है सर? अरे आपने देखा नहीं क्या, जब अपन मार्केट में कहीं दीपावली पे आता तो लिखा था दीपावली धमाका, भारी छूट, 2 के साथ में 1 पीस फ्री, वो सब क्या है सर? कैश डिस्काउंट। अरे वो कैश डिस्काउंट नहीं है, वो उसकी ट्रेड डिस्काउंट है, उसका ट्रेड डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि वो अपना सेल बढ़ाना चाहता है। वो क्रेडिट सेल पे भी होता है, वो उसकी कैश सेल पे भी होता है। वो लिखा था कि 50% ऑफ, क्या मतलब है उसका? जो उसकी जो कैटलॉग की प्राइस होगी, जो उसकी इनवॉइस प्राइस होगी, उसको वो क्या करता है? कम करता है। अच्छा, अरे 50% मतलब उसकी अगर उसकी प्राइस लिखी हुई है 1200, उसका 50% डिस्काउंट देगा तो उसकी प्राइस सीधी कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। चाहे वो क्रेडिट में हो ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैश में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों देता है? ताकि उसकी इंक्रीज हो सेल, उसका टर्नओवर ज़्यादा हो। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, कोई एग्जाम्पल देना ही हो? हाँ बोल, देना तो पड़ेगा। चलिए सुनिए फिर एग्जाम्पल। बहुत बार क्या होता है कि अपन किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं। बोले यस सर। शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि ऐसा एक बोर्ड लगा रखा रहा है कि अगर आप 2000 से ज़्यादा की अगर आप यहाँ से परचेज करेंगे तो हम आपको एक 10% का डिस्काउंट दे देंगे, 5% का डिस्काउंट दे देंगे, जो भी होगा। मैंने ऐसा देखा जनरली, बहुत बार लिखा होता है 2000 और मोर देन 2000, या तो 2000 या फिर 2000 ज़्यादा की परचेज करेंगे तभी वो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब कस्टमर को मान लीजिए उसने सामान लिया वहाँ से और 1600 का ले लिया या 1500 का ले लिया। अब वो सोचता है कि मेरे 1500 को फिर मेरे को 1500 पूरा पे करना पड़ेगा। बोले ये बात तो बराबर है सर। अब 1500 पे अगर 1500 पूरा पे करना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा उसको? कोई डिस्काउंट मिला क्या? बोले नहीं। तो वो क्या सोचेगा कि क्यों नहीं मैं 500 का कुछ और आइटम ले लूँ, और 500 का जैसे ही मैं आइटम लूँगा तो मेरा टोटल परचेज 2000 का हो जाएगा, उसके ऊपर मेरे को 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 200 का 2000 का 10% 200 का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब उसको मेरे को 1800 ही पे करने पड़ेंगे। मतलब मैं अभी उसको 1500 पे कर रहा हूँ, और अगर मैं 500 का और सामान परचेस करूँगा तो मेरे को उसके लिए 500 नहीं, केवल 300 ही पे करने पड़ेंगे। क्या उसके लिए बेनिफिट है कि नहीं? बोले से बेनिफिट तो है। तो वो क्या करता है, वहाँ से 2000 का परचेज करने की कोशिश करता है, या फिर मोर देन 2000 का परचेज करने की कोशिश करता है। लेकिन सर सेलर के क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे सेलर का टर्नओवर बढ़ रहा है बेटा, जो 1500 का परचेज कर रहा था वो अब 2000 का परचेज करने लगा है। क्या टर्नओवर बढ़ा कि नहीं बढ़ा उसका? बोले बढ़ा सर। ट्रेड डिस्काउंट आपको सेल को इंक्रीज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया था, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। कैश एंड क्रेडिट दोनों के ऊपर दिया जाएगा। और सर कैश डिस्काउंट, अगर आप इमीडिएट पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, आप सेटलमेंट जल्दी करना चाहते हैं, तो आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ता है, और वो केवल कैश सेल पे ही दिया जाता है, क्रेडिट पे नहीं दिया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हमारी क्लास को खत्म करते हैं। एक बार मैं आपको इसको रीडिंग करके बता देता हूँ कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। फर्स्ट, कैश डिस्काउंट इज एन अलाउंस। अलाउंस का मतलब वही छूट है बेटा। कैश डिस्काउंट इज एन अलाउंस और कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू बायर। ये बोल रहा है कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो यहाँ तो क्या होता है, अलाउंस होता है। एक बोल सकते उसको अपन एक कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, तो अलाउंस हो सकता है या फिर उसका कंसेशन हो सकता है। गिवन बाय द सेलर टू द बायर, कौन देता है? तो सेलर देता है। किसको देता है? तो बायर को देता है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, this discount is offered to encourage, this discount is offered to encourage का मतलब आपको encourage करता है the buyer को encourage करने के लिए for क्विक पेमेंट और सेटलमेंट। वो क्या करें? बायर करें क्विक पेमेंट या फिर क्विक सेटलमेंट करें, इसके लिए उसको इनकरेज किया जाता है। ये डिस्काउंट देने का मेन पर्पस मैं आपको, बायर सेलर को क्विक पेमेंट करके उसका सेटलमेंट कर रहे हैं, इसके लिए आप कौन सा डिस्काउंट देते हैं? तो सर कैश डिस्काउंट देता है। लास्ट, इट इज अलाउड ओनली ऑन कैश सेल। ये केवल किस पे दिया था? सर कैश सेल पे। ये सब आपने बता रखा है। लास्ट इसमें देख लीजिए सर, ट्रेड डिस्काउंट इज द डिडक्शन, ट्रेड डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स। ये बोल रहा है बेटा कि
ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो गुड्स की जो कैटलॉग प्राइस होती है उसको डिडक्ट करता है, उसको कम करता है। सेकंड, इट्स पर्पस इज टू इनकरेज द बायर टू मेक बल्क परचेज। अरे ये बायर को इसलिए इनकरेज करता है कि वो क्या करे, बल्क में परचेज करे, वो ज़्यादा परचेज करे। हम आपको पहले यह समझा चुके हैं। इट इज़ अलाउड ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल। ये कैश में भी दिया जाता है और क्रेडिट में भी दिया जाता है। आप इसको वीडियो को पॉज करते हुए इसको नोट भी करें और बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ के इसको नोट डाउन करना है। जो हमने बताया उसके बाद में आपके डिस्काउंट और रिबेट में कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक देन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।